वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जी के काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना। इस योजना के तहत मैं आपको बता दूं, प्रत्येक गांव में जो है एक ई रिक्शा उपलब्ध करवाया जाएगा गांव वालों के लिए, ठीक है ना। तो ये असम राज्य ने अभी शुरू किया है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। शुरुआती चरण में जो है 10,000 गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा एंड प्रत्येक गांव में एक ई रिक्शा दिया जाएगा, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है 1 लाख या फिर 25% उसका जो भी कम होगा वो गवर्नमेंट सहायता देगी। एंड इसी तरह से योजना है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना, तो ये असम राज्य ने शुरू किया, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, ठीक है ना। अभी असम की बात है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है यहाँ की राजधानी। सबसे बड़ा शहर कौन सा है असम का? गुवाहाटी है। एंड असम का हाईकोर्ट भी कहाँ है? गुवाहाटी में ही है। यहाँ के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो है प्रेजेंट टाइम असम के सीएम। एंड गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी जो है वो है असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। जगदीप मुखी तो है असम के एंड जगदीप धनखड़ जो है वो है वेस्ट बंगाल के। इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गवर्नर पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है ना। एंड नेशनल पार्क कौन से असम के प्रेजेंट टाइम है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, ये 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा जो है दिहांग पट्टाकाई नेशनल पार्क जो है वो भी इंपोर्टेंट है। पहले अभ्यारण्य था, अभी उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। तो ये सभी बातें आपको असम राज्य से संबंधित याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का सेकंड क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को शुरू किया है? तो अभी मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसको शुरू किया राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने अपने जो भी यहाँ पर राजस्थान में है एंड जिनकी किसी की भी डेथ हो जाती है उसके बाद जो उनकी अस्थियों को लेकर गंगा में विसर्जन के लिए जो भी लोग हरिद्वार जाते हैं उनके लिए जो है 2 लोगों के लिए, मैक्सिमम 2 लोगों के लिए फ्री बस यात्रा के लिए जो है ये योजना शुरू की है, मोक्ष कलश योजना 2020। तो इसके बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जो राजस्थान रोडवेज है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, वो जो है 2 लोगों की जो है टिकट बुक करेगा बिल्कुल फ्री में एंड हरिद्वार के लिए, ठीक है ना। तो मोक्ष कलश योजना यही है, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान ने हाल ही में जो आपको पता होगा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड आपको याद रखना है 8 रुपए में भरपेट भोजन की योजना थी। पहले वहां पर थी अन्नपूर्णा रसोई योजना एंड अभी उसको रिप्लेस करके इंदिरा रसोई योजना शुरू किया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। अब राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है यहाँ की राजधानी। राजस्थान की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, स्पेशली लास्ट 2 महीने में, क्योंकि यहाँ पर जो सचिन पायलट ने बगावत कर ली थी। तो आपको राजस्थान से संबंधित कुछ भी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत जो है वो है राजस्थान के सीएम। कलराज मिश्र जो है वो है गवर्नर एंड कलराज मिश्र जो है इनसे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे एंड अभी राजस्थान के, ठीक है ना। इसके अलावा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो रणथंबोर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, डेजर्ट नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क। इसके अलावा केवला देव घना राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी इंपोर्टेंट है। ये सभी बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना राजस्थान के बारे में। राजस्थान का हाईकोर्ट पूछ लिया जाए तो जोधपुर में है मुख्य हाईकोर्ट, ठीक है ना, राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट बार का थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके साथ मिलकर रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो अभी आईटी मिनिस्ट्री यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर जो है दोनों रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ाना, किसी भी फील्ड में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल को बढ़ाने के लिए जो है ये सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। रेस जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जिस तरह से मनुष्य में बुद्धिमत्ता होती है किसी भी फैसले को करने में, कोई काम करने में, उसी तरह से मशीन होती है जो रोबोटिक होते हैं उनमें जो है एआई यूज होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एंड अभी जो है टेक्नोलॉजी में एआई का यूज बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अभी मंत्री
मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो रविशंकर प्रसाद जो है वो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड नीति आयोग ने इसके साथ मिलकर शुरू किया है, तो नीति आयोग के बारे में आपको सभी बातें याद रखनी। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर का है तो नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार जो है वो है उपाध्यक्ष। एंड सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जो है वो है नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में सीईओ। ये सभी बात आपको नीति आयोग के बारे में याद रखनी है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, एंड अभी कौन है, राजीव कुमार है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी ही थे। नीति आयोग से पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था, जिसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो है डिटेल बताने की कोशिश करता हूं, साथ में जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स, जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट बात है चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में कौन शामिल किया है, तो भी 2020 की सूची जारी हुई है टाइम मैगजीन द्वारा। इनमें पहला नाम है रविंद्र गुप्ता का, जो कि शामिल हुए हैं अभी टाइम मैगजीन में। इसके अलावा आयुष्मान खुराना एक्टर है, एंड रविंद्र गुप्ता प्रोफेसर है, ये भी आपको याद रखना। बिल्किस बानो, अभी जो एनआरसी सीए हुआ था इसमें ये काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, शाहीन बाग से रिलेटेड। एंड नरेंद्र मोदी जी, तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने मतलब जो है टाइम मैगजीन में अपना स्थान हासिल किया है। टाइम मैगजीन जो है 5 अलग अलग फील्ड से लोगों को लेती है, एंड उसमें जो राजनीति से नरेंद्र मोदी लिए हैं, एंड आयुष्मान खुराना जो है कलाकार है, यानी कि आइकन, टाइटल वगैरह अलग अलग टाइप से, ठीक है ना। तो 5 अलग अलग फील्ड से टाइम मैगजीन जो है लोगों को सेलेक्ट करती है। अब टाइम मैगजीन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में स्थापना हुई थी, अमेरिका की है ये भी आपको याद रखना है। 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी मतलब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ग है 5वें क्वेश्चन की। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, सुरेश अंगड़ी जो है वो थे रेल राज्य मंत्री, एंड उनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना, वो जो है कर्नाटक से संबंधित है, जो बेलगाम है कर्नाटक, उस बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से जो है 4 बार सांसद रह चुके हैं। अभी इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना सुरेश अंगाड़ी के बारे में। रेल राज्य मंत्री थे, अभी प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कैबिनेट रेल राज्य मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो पीयूष गोयल है, आपको पता ही होगा। एंड ये थे राज्य मंत्री। मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं, अगर आपको पता ही होगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये थे राज्य मंत्री, ठीक है ना, सुरेश अंगड़ी के बारे में। अब कर्नाटक से ये थे, तो कर्नाटक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ के जो बेंगलोर शहर है वहां पर वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था कुछ ही दिन पहले। एंड इसके अलावा जो है यहाँ का हुबली जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर स्वामी सिद्धरूपदास स्वामी जी के नाम पर किया गया है। इसके अलावा हुबली रेलवे जंक्शन जो है रेलवे प्लेटफॉर्म, वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने वाला है। ये जीके के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कर्नाटक की राजधानी क्या, तो बेंगलोर है यहाँ की राजधानी। सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा जो है वो है कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड गवर्नर कौन है, तो वजुभाई वाला जो है वो है कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। नागरहोल तुंगभद्रा पर नेशनल पार्क है। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट कर्नाटक का है, वो भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का छठे क्वेश्चन की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये जो है जल प्रदूषण एंड वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये बोर्ड नियुक्त किया गया था। एंड इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। एंड अभी इसने जो अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नई दिल्ली स्थित है ये बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। एंड इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है, 1974 में स्थापना हुई थी और अभी हाल में 46वां स्थापना दिवस मनाया इसने। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ग है 7वें क्वेश्चन की। किसने हाल ही में संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे शुरू किया, तो सेफ पे क्या है, ये संपर्क रहित डेबिट कार्ड है। अभी कोविड-19 के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखते हुए अभी जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो है ये 2000 तक की लिमिट, यानी कि डेली 2000 से ज्यादा आप लोग इसके तहत पेमेंट नहीं कर सकते। आप लोग शॉप से अपने स्मार्टफोन में जो है इसको सिर्फ आपको दिखाना है, एंड उससे जो है आपका पेमेंट जो है डेबिट कार्ड वाला पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि संपर्क है कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है सेफ पे। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, सेफ पे को शुरू किसने किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको शुरू किया, ठीक है ना। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, तो वी वैद्यनाथन जो है वो है इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड सीईओ। एंड हेडक्वार्टर इसका भी बॉम्बे में है, ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की। किस राज्य में आयोजित होने वाला 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थगित हो गया है? तो अभी मैं आपको बता दूं 51वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित होने वाला था गोवा राज्य में, अभी जो है उसको स्थगित कर दिया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। 51वां ये था संस्करण एंड इसको अभी स्थगित कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। एंड कहां पर होता है? तो गोवा में ही होता है, पणजी में हर एक बार, ठीक है ना। अब गोवा की बात है तो गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी है गोवा की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी जो है 3 नई ऑफिशियल लैंग्वेज बनी और अभी जो है वहां पर टोटल 5 नई आधिकारिक भाषाएं हो गई है। तो यह भी आपको याद रखना है। गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है यहाँ की राजधानी। जिले कितने हैं? तो 2 हैं गोवा में जिले। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जो है वो है सीएम। एंड राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं है, इनको जो है ये थे, अभी ये मेघालय के गवर्नर बन गए। अभी जो है भगत सिंह कोश्यारी है, वो है गोवा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का 9th क्वेश्चन की। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व के स्वास्थ्य में जो है सुधार करने के लिए फार्मासिस्ट का जो योगदान होता है उनके प्रति जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एंड ये दिवस मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब इस डे को मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है वो इसको मनाता है। 2009 से इसको मनाना शुरू किया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। कब से? 2009 से, ओके। अब इसकी 2020 में थीम क्या थी? तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, यही इसकी थीम थी, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ 2020 की इंपॉर्टेंट थीम थी। अब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेग नीदरलैंड में। हेग वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहां पर है? ICJ, तो वो भी हेग में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में स्थापना हुई थी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की। एंड प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? डोमिनिक जॉर्डन जो है वो है प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष। मैंने आपको फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर एंड स्थापना तो मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब सितंबर मंथ के कुछ इंपोर्टेंट डे की अगर बात की जाए तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस था, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, 15 सितंबर को इंजीनियर डे था, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण था, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस था, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस था यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे। एंड इसके अलावा अभी फाइनली 25 सितंबर को यह था विश्व फार्मास्यूटिकल डे। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। सभी बातें जो भी मैं आपको बता दूंगा ना वो मोस्ट इंपोर्टेंटली होती है। चलिए नेक्स्ट बार का 10वें क्वेश्चन की। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। अभी 2020 में मनाया गया, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो है कभी फिक्स नहीं है 24 सितंबर को ही। मेन जो है ये जो है देशों पर डिपेंड करता है कि हर साल कब मनाते हैं। इसको जो है सितंबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है, ये लगभग फिक्स रहता है। और 2020 में 24 सितंबर को मनाया गया था, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ये थी इसकी थीम। मेन जो थीम होती है ना वो डे से रिलेटेड ही होती है कुछ ना कुछ। तो सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ये थी इसकी 2020 की थीम। इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसको मनाता कौन है? तो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, वही इस दिवस को मनाता है। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर का तो लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में जो है GMT कहां से गुजरती है ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, तो लंदन से ही गुजरती है ग्रीनविच मीन टाइम। एंड जो IST है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो GMT से कितना आगे? तो 5.5 घंटे आगे हैं। IST कहां से निकलते? इलाहाबाद के नैनी के पास से निकलते, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें होती है जो मैं आपको सवाल के साथ में बता देता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ, ठीक है ना। अब प्रेजेंट टाइम में जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव कौन है? तो किटेक लिम है इसके महासचिव। हालांकि मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं अगर आप किसी भी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करें तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर एंड स्थापना तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। 1948 में WHO की भी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, ठीक है ना, वो भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में पैसेज युद्धाभ्यास किया? तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अभी
हिंद महासागर में जो है पैसेज युद्धाभ्यास क्या है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंटली। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, तो राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी है। अभी जो राफेल विमान इंडिया में आए हैं, आपको पूरी डिटेल बतानी है, जितनी भी डिटेल पता हो, पहली महिला पायलट, पहले राफेल विमान कहां पर आए, जितनी भी आपको जितना डिटेल पता हो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।